संविधान के टॉप 500 सीरीज के दूसरे पार्ट में आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चन हम स्टार्ट करने से पहले बता दें इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन इस दूसरे सीरीज का देखते हैं, पहले का भी लिंक हम नीचे दे देंगे। द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, या संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार कौन होता है भाई? अब देखो, जो संविधान बना था उसी तरह सलाहकार नियुक्त किया जाता है। अब संविधान बनाने की समिति जो थी वो सलाहकार किसी विद्वान आदमी को नियुक्त करेगी जो एक आईईएस था उस समय बहुत बड़ा अच्छा डिप्लोमेट था, इंजीनियर भी था और तमाम सारे मतलब उसके उपलब्धियां थी। इनका नाम है बी एन राव, बेनेगल नाम है इनका, बेनेगल नागेश राव करके, है ना, बी एन राव, सिंपल में याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया? संविधान सभा की पहली सभा चुनाव कब हुई थी? देखो, संविधान सभा की चुनाव, संविधान सभा में जो व्यक्ति बैठे थे, मतलब जो लोग डिस्कस करके हमारे लिए संविधान बनाया, उन्होंने कितने समय में? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में। तो जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहा हूं उसको दिमाग में सेट करते चलना, ठीक है। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जब 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी जिसमें संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे, तो उनका नाम था सचिदानंद सिन्हा, वो भी बिहार के थे, ठीक है। दूसरे जो चुने गए वो थे अस्थायी, वो भी प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद भी बिहार के ही थे। सो बिहार उस समय नॉलेज में काफी समृद्ध था। आप देखोगे आज भले स्थिति थोड़ी सी बिगड़ी हुई है, थोड़ी नहीं बहुत बिगड़ी हुई है। तो 1946 में ये चुनाव हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2 का बी। जो भी बच्चा लेट से देख रहा है, मान लो जो लाइव नहीं देख रहा है, वो कमेंट बॉक्स खोल लेगा और 1 का ए, 2 का बी ऐसे खोल के रखेगा और टाइप करता चलेगा, ताकि उसकी नॉलेज बढ़ेगी, उससे हमें बेनिफिट होना हो, आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। आपको एक सेटिस्फेक्शन होगा कि यार हमने इतने सही किए, सर ने इतने बताए, ठीक है। ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्ड डैश आर्टिकल, भारतीय संविधान के मूल पाठ में, मतलब मूल जो है भारतीय संविधान का, उस पार्ट में कितने टोटल अनुच्छेद थे? 376, 395, 386 या 440? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सो 395 आर्टिकल्स थे, 395, ठीक है। और मूल संविधान में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसको बाद में हटा दिया गया और बाद में बहुत सारे नए आर्टिकल्स को जोड़ेगा, जितना हटाया गया उससे ज्यादा जोड़ा गया है। तो अभी 460-70 के आसपास आर्टिकल्स हो जाते हैं। और आप जो अमेंडमेंट देखते हो ना, संविधान संशोधन, जिसपे भी अलग से वीडियो हमने पढ़ा है और अलग से क्वेश्चन भी लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द ड्यूरेशन इन मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के निर्माण में कितनी अवधि लगी थी? ऑप्शन ए है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 1 वर्ष 10 महीने 12 दिन, ऑप्शन सी है 2 वर्ष 10 महीने 5 दिन, एंड डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्या है बताइए आप? ये सभी एग्जाम्स में आएगा आपके, और याद रखिएगा 500 कर लेने के बाद आपके अच्छे खासे कलेक्शन हो जाएंगे। सो ये आपका हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। इतने दिन तक रीडिंग, ड्राफ्टिंग, लिखना ये सब चला था, ठीक है। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द सेक्शन ऑन सिटीजनशिप ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी धारा किस देश के संविधान से प्रेरणा लीती है या ली है? आप जैसा समझ लो, मतलब सिटीजनशिप कहां से लिया गया? नागरिकता का प्रावधान आपको मालूम ही है, पहले नागरिकता का प्रावधान किया गया क्योंकि जो लोग पाकिस्तान गए थे, फिर पाकिस्तान से आना चाहते थे, कुछ हिंदू थे जो पाकिस्तान से आना चाहते थे, तो इस केस में ये लिया कहां से गया बताइए? ये है यूके, यानी यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन में सिंगल सिटीजनशिप थी और यहां भी यही सिंगल सिटीजनशिप लिया गया है। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज नॉट बोरोड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ध्यान से देखिएगा, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? नॉट बोरोड, यानी निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा कनाडाई संविधान से उधार नहीं लिया गया, मतलब कनाडा के संविधान से ये नहीं लिया गया है। दृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली, आई थिंक ये लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, ये भी लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी यानी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ये भी लिया गया है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, तो देखो नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा नहीं, राज्यसभा के दो इलेक्शन के 2 पार्ट है, एक है नॉमिनेशन और एक है इलेक्शन। एक आयरलैंड से लिया गया, एक साउथ अफ्रीका से।
वो हम लोग आपको चैप्टर में बता चुके हैं। ट्रिक कैसे याद करना है वो भी हमने पॉलिटी की प्लेलिस्ट में बता दी है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन वाज बोरोड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अब ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से याद करिए, ये चैप्टर हमने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाए भी हैं। न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, ये आपको यूएस से लिया गया है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो ये जर्मनी से लिया गया है, डी वाला। संसदीय विशेषाधिकार या कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, न्यायिक समीक्षा, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, संसदीय विशेषाधिकार। Who described the preamble of Indian Constitution as the political horoscope of Indian Constitution? किसने ये डिस्क्राइब किया था भारतीय संविधान की प्रस्तावना को? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये जो आप पूरा सेंटेंस है आत्मार्पित करते हैं आखिरी तक, इसमें संविधान को राजनीतिक कुंडली कह ले या पॉलिटिकल होरोस्कोप, अच्छे से याद रखो जो ओरिजिनल बात कही गई है इसके बारे में उसी लाइन में। अब जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो ये उन्होंने इसी लहजा में कहा था, मतलब इसी भाषा में कहा था। अब मैं उसको कहूंगी यू गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, या बाद में उसको ट्रांसलेट करके लिख दिया गया, तो ओरिजिनल इज ओरिजिनल। इसलिए याद रखिए पॉलिटिकल होरोस्कोप किसने कहा है, बताइए, के एम मुंशी। के एम मुंशी ने ये कहा है पॉलिटिकल होरोस्कोप। आगे देख लेते हैं। व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1949। भारतीय संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया? 26 नवंबर 1949। संविधान सभा की जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, यानी जब आप प्रियम्बल पढ़ते हो तो उसमें लिखे नीचे डेट लिखा हुआ है किस दिन इसे एडॉप्ट किया गया। ठीक है, देखो एडॉप्ट कब किया गया मतलब हमने उसे कब अपनाया, और लागू कब किया गया पूर्ण रूप से, वो है 26 जनवरी 1950। तो ये दो चीजों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक कब अपनाया गया और एक कब लागू किया गया। जिस दिन अपनाया गया उस दिन कुछ ही प्रोविजंस को लाया गया, सारे प्रोविजन को नहीं, जैसे सिटीजनशिप, इलेक्शन के रूल्स, ये सब उस दिन से लागू हो गए क्योंकि इलेक्शन करवाना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज हैंड रिटन बाय, ये बहुत ही खूबसूरत ये क्वेश्चन है और इसके बारे में बड़ी स्पेशल चीज हम आपको बताने वाले हैं। पहले ऑप्शन देख लीजिए। भारतीय संविधान का मूल दस्तावेज किसने अपने हाथ से लिखा था? सोचो उस समय के लोग कितने ज्यादा पढ़ते और लिखते थे कि उन्होंने हाथ से ही पूरा लिख दिया। ठीक है, तो मूल जो दस्तावेज था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरोजिनी नायडू, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, किसने लिखा था? अब आप इसमें कुछ कहानी भी याद आएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम हो सकता है आएगा कि वो भूल गए थे कहाँ था, तो फिर से उन्होंने सारा लिख दिया, वो भी बात सत्य है। लेकिन इसमें प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखी है। उनकी जो वो हैंड राइटिंग है ना, फ्लावरी हैंड राइटिंग जिसको कहते हैं, लगता है जैसे हर तरफ से फूल निकले हुए हैं, एकदम एक्स्ट्रा कर्सिव है, गोल गोल और कर्सिव का मिक्सचर है। वो हीलियम के शीशे में रख के, मतलब हीलियम जो है ना, आप हाइड्रोजन हीलियम सुनते हो, हीलियम के शीशे में हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में लिखा गया था और उसको रखा गया है पार्लियामेंट के लाइब्रेरी में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को। तो हमारे पास जो आज दिखता है वो तो खैर बहुत बार कॉपीड किया हुआ है, लेकिन ओरिजिनल जो है वो रखा हुआ है वहां आज भी। कितनी गौरव की बात होगी, सोचिए। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी? संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमिटी, देखो ये चीजें समझनी पड़ेगी। ड्राफ्टिंग कमिटी का कोई अलग हेड था। जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ये थे ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का अध्यक्ष था? अब ये क्वेश्चन थोड़ा उससे अलग है। देखिए पिछला था ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन और ये है संविधान सभा का अध्यक्ष, टोटल सभा, उसी सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी है ना। ड्राफ्टिंग का काम क्या है? ड्राफ्ट करना उस पूरे डॉक्यूमेंट को। सो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, बताइए कौन संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि परमानेंट अध्यक्ष यही थे, मतलब जितने दिन भी चला ये कार्यवाही उसके यही अध्यक्ष थे और साथ में ये प्रेसिडेंट का भी रोल इनका था।
तो डबल रोल ये कर रहे थे, बहुत मेहनती व्यक्ति थे। इसी वजह से भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है? फिर से कनाडा वाला, इसमें क्वेश्चन ध्यान रखना है, देखो ध्यान से क्वेश्चन करो, आपका यही सेम सिनेरियो एग्जाम हॉल में होगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, गणतंत्र की अवधारणा, स्वतंत्र न्यायालय, सलाहकार, क्षेत्राधिकार, सीमावर्ती सूची। तो जब आप इसको पढ़ोगे तो इसमें डी वाला तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन लिया गया है यहां से। कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक, तो ये सब तो हमने जो चैप्टर पढ़ा था उसमें देखा ही है। द फॉलोइंग डेट इज मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा तिथि उल्लेख है? देखो ये आंसर मैंने पहले ही बता दिया है। 26 जनवरी 1950 प्रस्तावना में क्या है उसकी पूरी सेंटेंस के साथ हमने बताई थी। 25 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 25 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 ये है। अब हर बार की तरह मैं आपके लिए भी कुछ क्वेश्चन रखता हूं, और तो थोड़े टफ लेवल के रखता हूं, ऐसा रखता हूं कि आप उसे करो, इजी भी रखता हूं, ऐसा नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। According to the rules, only advocates who hold the designation of advocate on record are entitled to file appearance or act on behalf of a party in Supreme Court. ठीक है, an advocate aspiring to become an advocate must have at least 10 years of practice as an advocate. ये दो क्वेश्चन है, मतलब नियम के अनुसार एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड आपको बनना है तो क्या आपको 10 साल का प्रैक्टिस होना अनिवार्य है? बी कह रहा है। दूसरा, पहला कह रहा है कि जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होगा वही वाले वकील ही सुप्रीम कोर्ट में किसी पक्ष की ओर से उपस्थित होने का कार्य कर सकते हैं। तो अब ये दोनों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये थोड़ा टफ हो जाएगा आपके लिए, इसलिए आंसर बताता हूं। ना तो एक होगा ना दो होगा, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच एक्ट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय मॉडल प्रिजन्स एक्ट 2023? ये करंट में अभी पूछा गया है, करंट में अभी आया ही है। मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 लाया गया है। तो ये इसके पहले कब आया था? जो प्रिजन्स होते हैं ना, जेल होते हैं, उनके लिए एक अधिनियम बनाया गया। ह्यूमन राइट्स के कई सारे मुद्दे होते हैं जेल में, आप समझ रहे हो, तो ये सारी चीजें चेंजेस लाई जा रही हैं। तो जेल अधिनियम 1794 का, जेल अधिनियम 1894, जेल अधिनियम 1984, जेल अधिनियम 1994। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई मार्क कर लो क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो जेल अधिनियम 1894 में ये किया गया है, इसको चेंज किया जाएगा। उस समय के जो मैनुअल्स थे, वैसी सिचुएशन अब तो रही नहीं, तो अब इसे बदला जा रहा है। हाउ मेनी न्यू बिल्स इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा टू रिप्लेस क्रिमिनल लॉ इन मॉनसून सेशन? मॉनसून सत्र 2023 में आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए लोकसभा में कितने नए विधेयक पेश किए गए हैं? तो आपको मालूम होगा 3 एक्ट आए हुए हैं। 1, 2, 3, 4 में सबसे राइट आंसर क्या होगा? 3। लेकिन जरूरी चीज जो है वो सुनो, इंडियन एविडेंस एक्ट आया है, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट आया है, एंड इंडियन पिनल कोड, इन तीनों को चेंज कर दिया गया। भारतीय न्याय संहिता एक्ट कर दिया गया है, तीनों का हिंदी वर्जन, लगभग बातें वही हैं, कुछ चीजें अंदर चेंज की गई बट नाम का हिंदी वर्जन ही है। द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की 10वीं अनुसूची है। अब ये मैंने बहुत बार बताया हुआ है, तो इसको आप पूरा पहले इत्मीनान से पढ़ लो। पढ़ने के बाद आप क्या करो, आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कर दो, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है, ये आप कर दोगे। क्या है? दल बदल के आधार पर अयोग्यता, कुछ अधिनियम और विनियमों के सत्यापन के संबंध में, अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण के संबंध में प्रावधान, एंड असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों और प्रशासन के संबंध में प्रावधान। Which of the following countries in India federal system related to? भारत का संघीय व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और आयरलैंड। भारत का जो संघीय व्यवस्था है ये किस देश की तरह है? अगर हम बात करें तो जहां से ये सिस्टम लिए गए हैं उसी को मान सकते हो आप आंसर, और कुछ लोग सही आंसर कर भी रहे हैं, तो ये है कनाडा। भारत संविधान की मूल प्रतियां किस भाषा में लिखी गई हैं? मैंने अभी इसका आंसर सबसे पहले बताया था। ठीक है, हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में। हीलियम में एक लाइब्रेरी में, पार्लियामेंट में रखा गया। संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे नियुक्त किया गया? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? दो क्वेश्चन लगातार हैं, जो पुराना आप क्वेश्चन में से कह सकते हो। संविधान और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया?
ये तीनों क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखो 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, परमानेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये तीनों आंसर इसमें है जो मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दिए। और दो क्वेश्चन है लास्ट 24 और 25, ये 7-8 पहले का नोमेनक्लेचर है। वर्तमान में संविधान के कितने भाग हैं? तो अभी संविधान के कितने भाग हैं और वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, दोनों चीजें वर्तमान वाली बतानी है। तो देखो वर्तमान में भाग कितने हैं, आज भी 22 भाग हैं। और वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 8, ए बी 6, सी 10 और डी 12। आपको कमेंट करके बताना है। सो थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ। और याद रखिएगा ये सेशन लगातार चलेगा। अगर आप लोग डिमांड करोगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और भी सब्जेक्ट की अगर आपको जरूरत है तो आप हमें जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।